जी भाई, इसके बाद हमारा सवाल नंबर 6 है। वो कहता है कि एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। यानी कि ये उसकी लागत है। इसको लागत भी कह सकते हैं, इसको कीमतें खरीद भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो, यानी कि ये उसकी कीमतें फ़रोख्त होगी। ये कीमतें खरीद होगी, ये कीमतें फ़रोख्त होगी, तो उसका मुनाफा फ़ीसद में बताइए। नफ़ा फ़ीसद बताना है आपने। यानी कि अगर 920 रुपये के लिए 720 रुपये में उसने 720 रुपये में उसने ख़रीदी है और 920 रुपये में उसने बेच दी है, तो लिहाजा क्या करेंगे, कीमतें ख़रीद बढ़ी है, इसमें से ये निकाल देंगे तो बाकी आपका नफ़ा आ जाएगा। नफ़ा फ़ीसद को हम हल कर देंगे। जी भाई, देखिए ये सवाल नंबर 6 आपका। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें लिखें मेज़ की कुल कीमत लागत। तरीके का समझ लें आप लोग, इस पे आपने गौर करना है। मेज़ की कुल कीमत लागत 720 रुपये। अब कीमत फ़रोख्त जो है ये मसावी है 920 रुपये। अब ज़ाहिर बात है कीमत फ़रोख्त बढ़ी है, लिहाजा नफ़ा हुआ। नफ़ा बराबर है, नफ़े का ये फार्मूला मैंने लिख दिया, नफ़ा बराबर है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। यानी कि कीमत फ़रोख्त कितनी है, 920 रुपये। इसमें से निकालेंगे कीमत ख़रीद कितनी है, 720 रुपये। यानी कि 720 रुपये उसकी लागत आई है, लिहाजा 920 में से 720 निकाल देंगे तो बाकी 200 आ जाएगा जी। ठीक हो गया, ये उसका नफ़ा आ गया। अब हमने बताना है कि उसको कितने फ़ीसद फ़ायदा हुआ जी। नफ़ा फ़ीसद, ये इसका फार्मूला है। नफ़ा फ़ीसद बराबर है नफ़ा बटे कीमत ख़रीद। नफ़ा बटे कीमत ख़रीद ज़रब 100। ये फार्मूला ज़हन करना पड़ेगा आपको जी। नफ़ा कितना आ गया, 200। कीमत ख़रीद कितनी है, 720, इनकी लागत उसकी है। अब ज़रब ये 100, ये 100 जो है ये फार्मूला है, या आप लोग ये फ़ीसद वाला 100 है जी। अब सिंपल सी करें, 200 को 100 से ज़रब दे देंगे, ये हमारे पास रकम आ गई, और 720 पर उसको तकसीम कर देंगे। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गए, बाकी 2000 आ गया। ठीक है जी, 2000 को आप 72 पर तकसीम करेंगे तो 27.7% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा जी। डियर स्टूडेंट, को समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर से आप इसको रिपीट कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा जी। अच्छा, अभी इसके बाद जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसके अंदर छोटा सा उलझाव है। ये मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल आसान मेथड से, इंशाल्लाह ये मेथड आपको कहीं से नहीं मिलेगा जी। ठीक हो गया, तो ये तवज्जो दीजिएगा ज़रा सवाल पे। कहते हैं कि अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर ना कुछ बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, या ये 420 लिखा हुआ है, और कुछ के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है 42। तो इसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर तो 42 होगा तो फिर भी ठीक है, उस तरीके से आपको सवाल आप उस तरीके से सवाल कर दें, तरीका एक ही होगा। ठीक हो गया नहीं। अच्छा, इस पे गौर करना सवाल पे। वो कहता है कि किसी किताब का 84% हिस्सा, यानी कि एक 84% है, इसका मतलब हो गया 100% हिस्सा जो होगा वो हमने मालूम करना है जी। 84% हिस्सा 42 सफ़ात पर मुश्तमिल है, तो 100% हिस्सा कितने सफ़ात पर मुश्तमिल होगा जी। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अब ज़रा चलते हैं इसका तरीके की तरफ। ये देखिए मेरे पास जो एक और किताब थी उसके ऊपर था 42। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ज़रा गौर कीजिएगा। 42, वो कहता है कि किताब का जो उसके पास जो हिस्सा है वो है 84%। किताब का कुल 84% जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 84/100। ये कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, 42। अगर 100% हिस्सा पर कुल सफ़ात कितने होंगे जी, बस ये चीज़ें नशीन कर लीजिए। दैट्स सा। अब चलें जी, बिल्कुल आसान, कोई उलझाव नहीं है जी, आसान तरीन तरीका है जी। किताब के 84% हिस्सा, किताब के 84% यानी कि 84/100 हिस्सा पर कुल सफ़ात। किताब के 84/100 हिस्सा पर कुल सफ़ात बराबर है 42।
और अगर किताब का 1% हिस्सा पर कुल सफ़ात बराबर है 42, ये आ गया तकसीम, ये तरीक़ेकार है, फार्मूला है ये, तकसीम 84/100, 42 तकसीम 84 यानी कि इस रकम को इस पर तकसीम कर देना। ओके, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि 5 सेब जो हैं वो 20 रुपए के आते हैं, तो एक सेब की कीमत क्या होगी जी, तो 20/5 हो जाएगा। और आगे 12 सेबों की कीमत क्या होगी, आप उसको ज़रा 12 कर देंगे जी, ठीक होगी बात, ये तरीक़ेकार है। अच्छा, अगला है कि 100% हिस्सा पर कुल सफ़ात बराबर है, ठीक है, कितने होंगे, ये आ गया 42, ये तकसीम था तो ज़रब हो गया, 42 वैसे आ गया, तकसीम था तो ज़रब हो गया। अब ये 84/100 था, तो इसका अगर ये उल्ट हुआ है तो इसको भी उल्ट करेंगे आप लोग, ये हो जाएगा 100/84। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, 42 वैसे आ गया, ये तकसीम था, क्योंकि तकसीम का अमल हल नहीं होता, लिहाजा तकसीम को हल करने के लिए हमने इसको तब्दील कर दिया ज़रब में, और इसका उल्ट गया है तो इस रकम को भी उल्ट कर देंगे, तब्दील कर देंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे जी, तो ये आ जाएगा 100/84। अब सिंपल आप लोग, बिल्कुल आसान, कोई उलझाव नहीं, आप लोग 42 को 100 से ज़रब दे देंगे तो 4200 हो जाएगा, और 84 पर तकसीम कर देंगे तो आपके 50 सफ़ात हो जाएंगे जी। यहाँ तक समझ लग गया आपको। अच्छा, एक और बात, अगर आपका वहाँ पर लिखा हुआ है कि 420 सफ़ात, 420 सफ़ात, यानी कि यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर 420 आ जाएगा, किताब के वही तरीके का यहाँ पर आप कर देना 420, यहाँ पर भी 420, तो ये क्या हो जाएगा 420 तकसीम 84/100, वही अमल इसको करेंगे, वही अमल बिल्कुल सेम, ये आ जाएगा 420 ज़रब 100/84, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 420, ये 207 आ जाएंगी, और इसको 84 पर तकसीम करेंगे जी आप लोग जी भाई। तो इसको आप देखिए ज़रा, ये इसको 84 पर तकसीम करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जी, इसको इस पर तकसीम किया तो ये आ गया जी 500, तो यहाँ पर 500 सफ़ात आपका आंसर आ जाएगा जी। यानी कि अगर आप इधर 42 लिखते हैं, ठीक होगी बात, अगर 42 लिखते हैं तो फिर आपका ये जो जवाब आएगा वो 50 आएगा, और अगर 420 सफ़ात लिखते हैं तो फिर आपका 500 सफ़ात जो है वो आंसर आ जाएगा जी। डियर स्टूडेंट, समझ लग गया आपको, बिल्कुल आसान मेथड है। इसके बाद इसका जो आखिरी